जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं शीतला माता की कथा को। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। आइए सुनते हैं इसकी कथा को। एक बार शीतला माता ने सोचा कि देखूं कौन मेरी पूजा करता है, कौन मुझे मानता है। यह सोचकर माता राजस्थान के डूंगरी गांव में आती है और वहाँ पर गली गली में घूमने लगती है। तभी एक मकान के ऊपर एक महिला चावल का बचा हुआ पानी फेंक देती है। वह उबला हुआ पानी माता के शरीर के ऊपर गिरा तो माता के शरीर पर गर्म पानी से फफोले हो गए और उनके पूरे शरीर में जलन होने लगी, जिसके कारण माता पूरे गांव में भागने लगी, चिल्लाने लगती है कि अरे मैं तो जल गई, मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही है, कोई मुझे बचाओ। इस तरह से माता दौड़ती भागती गांव के बाहर आ जाती है। गांव के बाहर एक कुम्हारन का घर था और वह कहती है, अरे यह माता तो खूब जल गई है, इसके शरीर में बहुत सारे फफोले भी हो रहे हैं। वह बोलती है, आओ माँ यहाँ बैठो, मैं आपके ऊपर बहुत सारा ठंडा पानी डाल देती हूँ जिससे आपकी जलन ठीक हो जाएगी। और वह कुम्हारन माता पर ठंडा पानी डालती है जिससे उन्हें थोड़ी ठंडक मिलती है। फिर वह कुम्हारन कहने लगी कि माँ, मेरे यहाँ पर कल की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, आप यहाँ नीम के नीचे बैठो, मैं आपके लिए दही राबड़ी लेकर आती हूँ। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा कि आ माँ, मैं तेरे सिर के बाल बना देती हूँ, तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माँ की चोटी गूंथने के लिए कंघी करने लगी। अचानक कुम्हारन ने देखा कि उस माता के तो एक आंख बालों के अंदर छिपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा कि बेटी रुक जा, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। इस धरती पर मैं देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कर कुम्हारन सोचने लगी कि मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता ने कहा, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा कि माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो कोई चौकी है, ना ही आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गई। उनके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया थी, जिसे लेकर उन्होंने कुम्हारन के घर की दरिद्रता को डलिया में भरकर फेंक दिया और कुम्हारन से कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं पर निवास करो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ किया है, ऐसे ही आप जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करें, अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को भी आप दूर करना और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना माँ। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी के दिन नाई के यहाँ बाल ना कटाए, धोबी के यहाँ कपड़े धुलने को ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल पुष्प चढ़ाकर परिवार के सहित ठंडा भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में दरिद्रता को न आने देना। तब माता ने कहा, तथास्तु बेटी, तूने जो भी वरदान मांगे हैं वह मैं सब कुछ तुझे दूंगी। और हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी से उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और वह गांव भी
शील की डोंगरी बन गया। शील की डोंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ पर विशाल मेला लगता है। जय श्री कृष्णा।